Good morning, students. Today we are going to recite the second lesson and the first poem of your English book, that is The Road Not Taken. Now, this poem is written by Robert Frost. So, he is a English poet and he was born in San Francisco, and his pattern was traditional. वो ट्रेडिशनली पोएम्स को लिखा करते थे. आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको उनकी हर पोएम में एक अलग तरह का इमोशन या वो देखने को मिलेगा. ठीक है. और उनकी कुछ फेमस पोएम्स भी हैं और भी आपने शायद आप में से कईयों ने पढ़ी हों, जैसे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल्स, और ये रोड नॉट टेकन भी उनकी बहुत ही फेमस पोएम्स में से एक है. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. So, this poem is about decisions. वो डिसीशंस जो हम लाइफ में लेते हैं और जिनकी वजह से हम जो भी होते हैं वो हैं. आप मानते होंगे कि आज जो भी हमें अपने बीते हुए समय में लिए गए डिसीजंस की वजह से है. तो उन्हीं डिसीजंस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे. बहुत ही सुंदर, बहुत ही इमेजिनरी बट येट इफेक्टिव तरीके से उन्होंने इस पोएम को लिखा है. लेट्स स्टार्ट देन. टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो पोइट कह रहे हैं कि one day as he was traveling, or he was about to travel, वो एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे जहाँ से उन्हें दो रास्ते मिले. इन दो रास्तों से वो लाइफ के दो डिसीशंस के बारे में बात करना चाहते हैं. कभी कभी होता है हमें दो चीज़ों के बीच चूज़ करना पड़ता है. वी हैव टू डिसाइड फॉर वन. किसी एक के बारे में ही हम डिसाइड कर सकते हैं. तो उस दिन पोएट के सामने भी दो रोड्स थी इन अ येलो वुड. यहाँ पे वुड मीन्स फॉरेस्ट है. येलो मीन्स पीला नहीं है. येलो मीन्स यहाँ पे मौसम को दर्शाया जा रहा है, क्योंकि ऑटम के सीज़न में पत्ते पीले पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं पेड़ों से. तो वो उस सीज़न के लिए येलो यहाँ पे यूज़ किया गया है. टू रोज डाइवर्स इन अ येलो वर्ड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. तो पोएट कह रहे हैं कि दो रास्ते मेरे आगे थे, लेकिन मैं दोनों पे नहीं चल सकता. एंड बी वन ट्रैवलर, और क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था. लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दोनों को ही बारी बारी से मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ ये छोटे छोटे पेड़ पौधे के बीच दूर जाके गायब हो जाता था. अंडरग्रोथ यहाँ पे छोटे छोटे पौधों के लिए यूज़ किया गया, या जब जितनी दूर चीज़ें हो जाती हैं वो हमें उतनी छोटी नज़र आने लगती हैं, तो उसके लिए. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पैरा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. तो अब उनने एक रास्ते को चूज़ कर लिया है सेकेंड पैराग्राफ में कि चलो ठीक है, एक रास्ते पे तो चलना ही है, एक डिसीजन तो लेना ही है, तो मैं इस वाले पे चलूँगा. और फिलहाल के लिए जस्ट एज फेयर, उस समय के लिए उन्हें लगा कि ये मेरा डिसीजन जो है वो सही होगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हो सकता है ये बेटर चॉइस हो सकता है मैंने सही चुना हो. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. ग्रासी और वॉन्टेड वेयर यहाँ पे लेस ट्रैवल के लिए यूज़ किया गया है. तो उन्होंने कहा वो ग्रासी था, तो उस रास्ते पे घास उगी थी, ठीक है, और वो लेस ट्रैवल था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same.
लेकिन फिर जब वो डिसीजन ले चुके थे, फिर एक सवाल उनके मन में आया, क्या जो मैं सोच रहा हूँ कि ये लेस ट्रेवल्ड है, लेकिन हो सकता है जो दूसरे ट्रैवलर्स आए उन्होंने दोनों ही रास्तों को इक्वली ट्रैवल किया हो, इक्वली चूज़ किया हो। तो फिर से जो पोएट हैं उनके मन में फिर से डाउट हो गया। होता है ना, कभी कभी हमारे लिए डिसीजंस लेना इतना आसान नहीं होता। दो डिसीजन हमारे आगे होते हैं, हमें किसी एक को चूज़ करना होता है, हम किसी एक को चूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि क्या ये सही है, क्या दूसरा वाला गलत है, क्या दूसरे वाले पे हमें विचार करना चाहिए। तो पोएट की कश्मकश भी अभी यही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब उनकी प्रॉब्लम को इस बात ने और बढ़ा दिया कि उस सुबह जब पोएट ट्रैवल करने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ है तो दोनों ही रास्ते एक जैसे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। उस दिन क्योंकि सुबह सुबह वो पोएट आ गया है, उसे ट्रैवल करना है और दोनों ही रास्तों पे पत्ते गिरे हुए हैं, किसी के पैरों के निशान नहीं। ट्रॉडन ब्लैक यहाँ पे क्रश, मतलब पत्तों को किसी ने क्रश नहीं किया, कोई उनके ऊपर से गया नहीं है, तो दोनों ही इक्वल लग रहे हैं। अब किसे ट्रैवल करूँ? ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। लेकिन मैंने पहले वाले रास्ते को किसी और दिन ट्रैवल करूँगा ये सोचकर छोड़ दिया। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो कवि कह रहा है मैंने पहले वाले को किसी और दिन ट्रैवल करूँगा ये सोचकर छोड़ तो दिया है, येट नोइंग, ये जानते हुए कि जब मैं एक रास्ते पे चलूँगा तो मुझे आगे कई रास्ते मिलेंगे और मुझे शक है कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊँगा। होता है ना, जब हम कोई एक डिसीजन लेते हैं तो हमें उसके साथ कई डिसीजन लेने पड़ते हैं और उन डिसीजन से कोई कमिंग बैक नहीं होता, वापस नहीं आ पाते हम। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई। हो सकता है इन फ्यूचर मैं गहरी सांस भर के, वो खुशी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, ये कहूँ, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। कई सालों बाद टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, कि दो रास्ते थे मेरे सामने और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाई, और मैंने वो रास्ता लिया जिस पे लोग कम चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी बात ने सब कुछ बदल दिया। यानी जो भी मैं फ्यूचर में मैं जहाँ भी होऊंगा वहाँ रह कर मैं ये कहूँगा कि आज जो भी मैं हूँ वो मेरे बीते हुए कल में लिए गए एक डिसीजन की वजह से हूँ। तो पोइट ने देखो कितनी सुंदरता से, कितनी ही क्रिएटिविटी से हमें ये बताया कि हमारे डिसीजंस हमें बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमसे अलग नहीं होते, हमारी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी पोएम एंड होती है। एक बार हम इसको दोबारा रिसाइट कर लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a shy, somewhere edges and edges hence, to roads diverge in a yellow wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Thank you.